विवाद भी गजब की चीज़ होती है ना। झगड़ा, फसाद, विवाद बड़े बड़े क्राइम का रूप धारण कर लेती है। कई बार बहुत बड़े बड़े अपराध करवाने लगती है। कई बार जब झगड़ा शुरू होता है तो उसका अंदाज़ा नहीं होता है कि वो बहुत विकराल रूप धारण कर लेगा। शुरुआत छोटी सी बातों से हुई रहती है और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है या एकाएक उसमें एक मोड़ आता है, इस तरह का मोड़ आता है कि एक पक्ष पूरी तरह से हमलावर हो जाता है और एक पक्ष मरने या फिर बचने की जुगत में लग जाता है। अब आपको बताएं कि मरने की किसी की भी इच्छा नहीं होती, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने डिफेंस में आता है, अपनी बचाव में आता है, सुरक्षा करना चाहता है, गिड़गिड़ाता है, भागता है। लेकिन क्या हर बार वो बच पाता है? इसके कई एक उदाहरण मिले हैं अभी विगत दिनों, जैसा कि पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने देखा 8 लोगों को जिंदा जलाकर कुछ लोगों ने मार डाला। उसके पहले एक वारदात हुई थी, एक हत्या हुई थी एक नेता की, स्थानीय नेता की। उसकी हत्या के प्रतिशोध में किया गया यह कांड था, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोगों को घर में बंद करके जला दिया गया। क्या सिचुएशन बना होगा उस समय, उस पूरे कवायद पर जब तेल छिड़का जा रहा होगा घर पर, या बाहर से दरवाज़ा बंद किया जा रहा होगा, या इस तरह की तमाम जो गतिविधियाँ शुरू हुई होंगी। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका पेज है, आप सभी का स्वागत है। विवाद, फसाद, दंगा, बवाल, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अलग तरह की मानसिकता आप सबको भी रखनी चाहिए और हर किसी को रखना चाहिए। लेकिन हम व्यवस्थाओं के अधीन हैं, हम अपनी आकांक्षाओं के अधीन हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं के अधीन हैं, तो हम कहाँ ठहरने वाले। ताज़ा तरीन यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात करते हैं, जहाँ पर ये चीज़ें विकराल रूप धारण करते करते कहाँ तक चली आईं। 31वां दिन लड़ाई का। इस दरमियान सोचिए लाखों लोग बेघर हो गए, लगभग 70 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी बन गए, अलग अलग देशों में अपने अपने गांवों की ओर, शहरों से पलायन कर गए। कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे, गर्भवती महिलाएं और न जाने कितने बुजुर्ग इस दुनिया को छोड़ गए, गोलियों के शिकार हो गए, विस्फोटकों के शिकार हो गए। अभी भी रूस रासायनिक हमलों की धमकी दे रहा है, बात कर रहा है। आप लोगों को बताना चाहेंगे पूरी खबर। रूस यूक्रेन जंग का आज 31वां दिन है। इस बीच रूसी सेना ने शुक्रवार को यह कहा कि यूक्रेन में उसके स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज खत्म हो गया है। रूसी सैनिक अब यहां के पूर्वी डोनबास इलाके की आज़ादी पर फोकस करेंगे, जहां रूस समर्थित अलगाववादी 8 साल से लड़ रहे हैं। जो भी हो, रूसी सेना के जनरल स्टाफ के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव सरगेई रुस्कोई ने कहा कि रूसी यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस की वार कैपेसिटी में काफ़ी कमी आई है। इस वजह से हम अपने मुख्य लक्ष्य डोनबास की आज़ादी पर फोकस कर सकते हैं। यानी एक तरह का युद्ध में थोड़ा ढीलापन दिया गया है, एक विशेष शहर की ओर अपने आप को फोकस या ले जाने की बात की जा रही है। शुक्रवार यानी कल की किए गए ऐलान से इस बात का संकेत मिलता है कि जंग के पहले महीने में ही तेज हमले के बाद रूस अब सीमित टारगेट की ओर स्विच कर सकता है। रूस जंग की शुरुआत में ही डोनबास के डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके को स्वतंत्र देश की मान्यता दे चुका है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यूक्रेन ने रूस छोड़ने वाली कंपनियों को पीस अवार्ड देने का ऐलान किया है। यूक्रेन की सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ने शनिवार को फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। ये जानकारी राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक के हवाले से दी गई है। स्वीडिश ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई ने रूस में स्ट्रीमिंग सर्विस पर रोक लगा दी है। स्पॉटिफाई ने इस महीने की शुरुआत में अपने रूसी ऑफिस को बंद कर दिया था। यूक्रेन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मंत्री इरिना विरेशचुक के मुताबिक मारियुपोल से कार के जरिए 2800 लोगों को निकालकर जपोरिजिकिया पहुंचाया गया है। वहीं 4000 मारियुपोल लोगों को बसों के जरिए निकाला गया है। वहीं 531 लोगों को मेलिटोपोल से
जपोरिजिया ले जाया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि जंग के दौरान आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए अस्थायी घर का निर्माण करेगा वो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि मारियोपोल से लोगों के इवैक्यूएशन के लिए वे तुर्की और ग्रीस के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ के थिएटर पर पिछले हफ्ते हुए एक रूसी हमले में 300 लोगों की मौत हो गई थी। रूस के सेंट्रल बैंक ने पश्चिमी देशों से फंड के लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेनी आर्म फोर्सेस के मुताबिक यूक्रेन ने 25 मार्च को 3 रूसी प्लेन, 5 क्रूज मिसाइल, 3 ड्रोन और 1 हेलीकॉप्टर नष्ट किए थे। रूसी ने सेंट्रल यूक्रेन के विनित्सिया शहर में एक मिलिट्री कमांडर सेंटर पर मिसाइल हमला किया है। अभी तक हमले में कितने लोग हताहत हुए या मारे गए इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। आप लोग सोचिए, इस तरह के जो हमले हो रहे हैं जहां बम बरस रहे हैं, कितना अजीब मंजर है ये। वहाँ छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं किस तरह डरे सहमे से अपने जीवन को बिता रहे हैं। रूस ने बताया है कि यूक्रेन के जंग में अब तक 1351 रूसी सैनिकों ने भी जान गंवाई है, जबकि यूक्रेन और पश्चिमी देशों के मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक यह संख्या और अधिक है। आप लोगों को बता दें कि ये जो सोचिए सेना जो मारी गई है, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, उनके परिजन, उनके बच्चे, क्या हाल होगा उन लोगों का। किसी भी देश में इस तरह की युद्ध की स्थिति आए, किसी प्रदेश को कब्जा करने का, हथियाने का नौबत आए, तो ये खून खराबा, ये बमबारी, ये रासायनिक हमले होकर ही रहेंगे। आप सबको इसको शांति रूप में बदले इसकी दुआ करनी होगी। जय जयकार जारी रहेगी। अभी तो इतना ही नहीं, रूस की पुतिन अभी मिसाइल छोड़िए, बम छोड़िए, टैंक छोड़िए, परमाणु हमलों की भी बात कर रहे हैं। क्या गजब की बात है यार, इन लोगों ने क्या कर दिया ये। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को रूस के मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में फेक इंफॉर्मेशन पब्लिश करने पर सजा देने वाले कानून पर साइन किया है। इसके फेक न्यूज चलाने पर 15 साल तक की जेल होगी। इस बिल को रूसी संसद ने इसी हफ्ते पेश किया था। रूसी सरकार एजेंसियों की ओर से जानबूझकर गलत जानकारी पब्लिश करने वाले लोगों के लिए जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यानी रूस में ही बगावत चल रही है, युद्ध विराम के लेकर आंदोलन चल रहे हैं, उस पर रूसी सरकार सख्त नाराज है कि कोई भी रिपोर्टर, कोई भी आम आदमी भी अगर रूस में ये जो गतिविधियाँ रूस के द्वारा चल रही हैं इसका विरोध करेगा या इसके बारे में बोलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप लोग समझ लीजिए, वही हाल हो रहा है, तानाशाही वाला दौर चल रहा है, हिटलर वाली तानाशाही की याद आ रही है। जो कुछ भी हो, यह युद्ध विराम होना चाहिए, ऐसी हम कामना करेंगे। अमेरिकी डिफेंस अधिकारी के मुताबिक दक्षिणी यूक्रेनी शहर खेरसन को यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जे से आज़ाद करा लिया है। जंग की शुरुआत में खेरसन पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था। खेरसन क्रीमियन पेनिनसुला के काफ़ी करीब है। अगर इस शहर पर कब्जा छूटने की बात सही है तो ये रूस के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। हालांकि वहां मौजूद यूक्रेनियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। जानकारी के मुताबिक खेरसान के बड़े इलाकों में लड़ाई जारी है। वहीं रूस दक्षिणी ब्लैक सी तट पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। आप लोग समझ लीजिए कि यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उनकी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण में खरसोन के चोर्नोबाइवका इलाके में लड़ाई के दौरान रूसी लेफ्टिनेंट जनरल याकोव लेजांतसेव को मार गिराया है। सेना ने कहा है कि रेजांतसेव रूस के साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की 49वीं कंबाइंड आर्मी के कमांडर थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। माना जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत के बाद अब तक कुल 6 रूसी जनरल मारे जा चुके हैं। वहीं ब्लैक सी में फ्लीट के एक डिप्टी कमांडर की भी मौत हुई है। दोस्तों, लड़ाई है, यहाँ पर किसी को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। अपने डिफेंस में वहाँ की भी आर्मी, वहाँ की मिलिट्री काम कर रही है। जो भी हो, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खबरों के साथ बने रहिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका ये पेज है,
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।